कहाँ बनाने की ज़रूरत है, इसके लिए एक निशान बनाइए और इस निशान पर छेद बना दीजिए। है ना एकदम सटीक। यदि आप पाइप के टूटे हुए इस हिस्से को नहीं खोल पा रहे हैं तो यहाँ 2 बोल्ट फंसाकर इस तरीके से खोल लीजिए। रिंच सॉकेट में बोल्ट और नट लगा लीजिए। स्क्रू ड्राइवर में नोजल इंस्टॉल कर लीजिए और बिना किसी प्रयास के आप बोल्ट और नट को आसानी से खोल पाएंगे। एक ब्लेड लीजिए और उसको गर्म करके मोड़ लीजिए। और एक छोटा हिस्सा काट लीजिए। अब इस नए औजार का इस्तेमाल आप ताले खोलने पर कर सकते हैं। एक पेंट ब्रश को लें और उसके लिंट को तिरछा काट लें। अब एक प्लास्टिक कार्ड को इस तरह लगाकर आप कोने और किनारों पर आसानी से पुताई कर सकते हैं। चूड़ियों को सील करने के लिए FUM टेप का उपयोग करें। इसके चलते ये जोड़ काफी मजबूत होगा। बाल्टी से सभी पुट्टी को निकालने के लिए आप चाकू को नीचे से ऊपर नहीं बल्कि गोल घुमाकर इकट्ठा कीजिए। कुल्हाड़ी की डंडी को लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें चिन्ह बनाकर इस तरह खांचे काट लीजिए। अब इन्हें गुब्बारों की मदद से ऐसे फंसा लीजिए। और अब हथौड़े की मदद से अच्छी तरह बैठा लीजिए। ऊपर के खांचों पर गोंद लगाकर लकड़ी बैठा लीजिए और अतिरिक्त हिस्से को काट लीजिए। अब वार्निशिंग और फिनिशिंग कर लीजिए और तैयार आपकी कुल्हाड़ी। पेंट के डब्बे को साफ करने के लिए एक परत गोंद की बिछाइए और उसके सूखने पर उस पे पुताई कर दीजिए। पेंट सूखने पर आप इसे आसानी से खींचकर निकाल सकते हैं। स्टील कॉलम पे टेप लगाना है। ये रहा एक दिलचस्प तरीका। ये देखिए कितना आसान है। 2 स्टील कॉलम को आपस में जोड़ने का ये सरल तरीका सिर्फ 2 स्क्रू की मदद से। छेद सही बनाइएगा। एकदम मजबूत। बोल्ट को एक शिकंजे में फंसाकर उसका सर काट लीजिए। अब इसमें बनाएंगे एक छेद और इन स्टील की बुरादों को चुंबक से निकाल लेंगे। बोल्ट में थोड़ी फेरबदल करेंगे और बनाएंगे एक खिड़की। ये देखिए इस तरह। अब लगा लीजिए 2 नट और इस बोल्ट से निकालिए 2 तार और उन्हें लीजिए कस। अब ये 2 तार अच्छी तरीके से जुड़ चुके हैं। यदि आपके पास प्लास्टिक पाइप के लिए ढक्कन नहीं है तो आप इसे नोजल और सिक्के से बना सकते हैं। पाइप और नोजल को गर्म करके मिलाएं और तैयार आपका ढक्कन। ये देखिए है ना एकदम आसान तरीका। यदि आपके पाइप आपस में नहीं जुड़ रहे हैं तो आप इस औजार की मदद से उनकी चौड़ाई बदलकर उन्हें सही आकार दे सकते हैं और इसे करना बहुत ही आसान है। ये देखिए कितना सरल। और टिप्स और ट्रिक्स जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। आप इन नटों पर तेल लगा रहे हो तब आप
इस चोंगे का इस्तेमाल करके ब्रेक पैड को बचा सकते हैं। इन लकड़ियों को एक सतह पर जोड़ने के लिए स्क्रू और हथौड़े का इस्तेमाल कीजिए, इस तरीके से। तार को स्क्रू से जोड़ते वक्त ये तरीका बिल्कुल काम का नहीं होता है। इसके लिए हम तार को इस तरीके से छीलेंगे, अंत में थोड़ा सा प्लास्टिक छोड़ेंगे और उसे इस तरीके से हम घुमाएंगे। अच्छी तरीके से बांधकर फिर स्क्रू लगाएंगे। अब ये मजबूती से जुड़ चुका है। अगर आप प्लायर से नट नहीं खोल पा रहे हैं तो एक बोल्ट पर कुछ नट फंसाकर इस तरह पाइप में डाल दें और इस पाइप को हथौड़े की मदद से नट का आकार दे दें। आकार पूरी तरीके से आ जाने पर आप इस पाइप का इस्तेमाल करके उस बोल्ट को खोल सकते हैं। ये रहा टेढ़े छेद बनाने का एक दिलचस्प तरीका। पहले 3 छेद कर लीजिए जिससे आप अगली लकड़ी को जोड़ने वाले हैं। अब यहाँ पर बिना किसी फिक्र के आसानी से सारे स्क्रू बैठा लीजिए। अपने अगले प्रोजेक्ट में हम बनाने वाले हैं ईंटें उठाने का एक उपकरण। इससे आपका काम बहुत आसान होने वाला है। लोहे की कुछ पट्टियों को इस तरह प्लायर से जोड़ लीजिए और एक छोटे हिस्से को उसके दांत पर इस तरह वेल्ड कर लीजिए। निचले हिस्से को इस तरह मोड़ लीजिए। अब आप आसानी से ईंटें उठा सकते हैं। यहाँ पर रखने पर बाल्टी भर तो जाएगी मगर निकालने में दिक्कत होगी। इसके लिए हम एक फोम ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे, कुछ इस तरीके से। ऐसा करने से आपकी बाल्टी कहीं फंसने नहीं वाली है। अब हम बनाने जा रहे हैं एक सैंड ब्लास्टर। इसके लिए मेटल ट्यूब पे एक तरफ छेद कर लीजिए और दूसरे हिस्से को चपटा। 2 बोतल की ढक्कन लीजिए और उन पे इस तरह चिन्ह बनाकर काट लीजिए। इनका नाप उस पाइप के जितना होना चाहिए ताकि वो आसानी से बैठ जाए। अब दूसरी बोतल के ढक्कन पर इस तरह छेद करके पहली बोतल के ढक्कन से जोड़ लेंगे। पाइप को इस तरह ढक्कन में बैठा लीजिए ताकि छेद ऊपर की ओर हो। अब अपनी बोतल को रेती से भर लीजिए और ढक्कन पर लगा दीजिए और ये हो गया आपका सैंड ब्लास्टर तैयार। अगर आपकी गोंद की बोतल के ढक्कन गुम हो चुके हैं तब आप प्लास्टिक के लंगड़ का इस्तेमाल करके उन्हें बंद कर सकते हैं। है ना बिल्कुल आसान। इसे कहते हैं मार्लिन स्पाइक हिंज। इससे हम बनाएंगे एक सीढ़ी, रस्सी वाली सीढ़ी। 3 लूप बनाएंगे और बीच वाले को पीछे की ओर मोड़ देंगे। ये काफी भरोसेमंद होता है। इसे खोलने के लिए सिर्फ निकालिए, ये खुद ही खुल जाएगा। अब हम अपने सोल्डरिंग आयरन में थोड़ी फेरबदल करेंगे। इसकी नोक ऐसे काट लीजिए और शिकंजे में रखकर इस पे एक खांचा बना लीजिए आरी से, कुछ इस तरह। अब हम अपने ब्लेड को इस तरह काटेंगे जिस तरीके से वो हमारी सोल्डरिंग आयरन पर बैठ जाए। अब करिए सोल्डरिंग आयरन चालू और शुरू कर लीजिए अपनी कटाई। है ना आसान। अब हम बनाएंगे अपने स्क्रू ड्राइवर के लिए एक हैंडल। इसके लिए हमें लगेगा बेकिंग सोडा और ग्लू स्टिक्स। इन ग्लू स्टिक्स और बेकिंग सोडा को एक साथ हीट गन से गर्म कर लीजिए। गर्म करते हुए सोडे की मात्रा बढ़ा सकते हैं। इसे अच्छे से गूंद लीजिए तब तक जब तक एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाए। अब इस पेस्ट को अपनी रॉड पर रखकर अपने हाथों से अपने लिए एक हैंडल बना लीजिए ठंडा होने से पहले।